पाकिस्तान की अबतर मुआशी सूरत हाल पर अमेरिका का भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से वाकिफ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। जानते हैं कि पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राबिते में है, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी, कप्तान की बड़ी पेशगोई। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को मजीद 2 माह देना तबाहकुन होगा। इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे उतना ही बेहतर है, बोले। परवेज इलाही ने भरपूर वफादारी निभाई, सिला जरूर देंगे, इसलिए नहीं पीटीआई का हिस्सा बनने की पेशकश की है। कहा कि नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सिंध में मुतनाज़ बल्दियाती इंतखाबात, इमरान खान का नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ट्वीट में कहा कि अगर रियासत ऐसे इलेक्शन कराना चाहती है तो उनसे इस्तेहकाम नहीं आएगा। हेरा फेरी वाले इलेक्शन से मजीद अनारकी फैलेगी। ईवीएम धांधली रोकने का बेहतरीन जरिया है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज चंद घंटों में आ जाने चाहिए थे, जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। भी मुझे पता चला उस वक्त कि पथराव करने के लिए पहले से इनका प्लान था, और कुछ हमारे लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा कि जरदारी माफिया के लोग बंदूकें लेके भी आए हुए थे, और बंदूकें लेके वो अंदर घुस रहे थे डीसी ऑफिस में, और पुलिस ऑफ कोर्स तमाशाई थी और या तो मुलव्विस थी, मुझे नहीं पता। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई का आज डीआरओज के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। अली जैदी कहते हैं कि इंतखाबी नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे, नताइज मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीमा आदिल शेख ने कहा कि आम इंतखाबात जल्द होने वाले हैं, एक बार फिर पीटीआई की हुकूमत होगी। अंदर डीसी का अमला और डीसी साहब भी मेरे ख्याल से मौजूद है, हमने इनका गेट बंद कर दिया है। मीडिया के तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस टाइम पहुंचे जल्दी डीसी कुरंगी के दफ्तर के बाहर। ये नून लीग के लोग आए थे UC1 कुरंगी टाउन के, वो यहाँ ठप्पे लगवा रहे थे, यहाँ बोरियां भर के लाए, हमें कंप्लेन मिली, हम जल्दी से यहाँ पहुंचे, हमने इनका दरवाजा बंद किया है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का शोर थम ना सका। तहरीक इंसाफ का रात गए डीसी ऑफिस कोरंगी पर एहतजाज। पीटीआई का नून लीग पर डीसी ऑफिस कोरंगी में ठप्पे लगाने का इल्जाम। फहीम खान का कहना है कि डीसी ऑफिस में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। नून लीग के लोग बोरे भरकर जाली वोट अपने साथ लाए हैं। निकली हूँ रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, गाड़ी से घसीट रहे थे। उसके बाद SHO साहब ने मुझे अंदर किसी तरह। जिला ईस्ट के कैंप ऑफिस के रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी पर हमला। जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया, गाड़ी पर डंडे मारे, शीशे तोड़ दिए गए, ड्राइवर्स भी जख्मी हुआ, पुलिस ने बाहिफाजत निकाला। रिटर्निंग ऑफिसर शहाना परवीन का इल्जाम, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज तसादुम में बदल गया। किमाड़ी DRO ऑफिस मैदान जंग बन गया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव। बोल न्यूज़ के कैमरामैन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। अगले दिन बड़े इंतजार के बाद हमारे 94 की बजाय 83 हल्के डिक्लेयर के। हमारे सबर के इम्तिहान न लो, शरीफ जरूर है, बुज़दिल नहीं है। आप हमारे वोट को हजम नहीं कर सकते। तुम्हारे मैदे को न सिर्फ खराब करेगा, तुम्हारा मैदा पक जाएगा। जमात इस्लामी की जानिब से कराची की 6 यूसीस के नताइज में एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन पहले जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करना होगा। इमरान खान के 7 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। इंतखाबी खर्चात जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर फैसला महफूज किया था।
पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और काबीना भी तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान को नए तकर्री तक काम करने की हिदायत जारी। कहा, हमेशा असम्बली तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात करें। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है कि जल्द एक नाम पर मुत्तफिक हों। बहरानों को अब खत्म हो जाना चाहिए। पंजाब के निगरान सेटअप के लिए पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। लीगी पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम के नाम शामिल हैं। पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का ऐलान। इल्जाम आयद किया कि इमरान खान पार्लियामेंट में आकर गंद करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहे हैं। उनकी सियासत का मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बोले, मरियम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका, जिसके बाद नवाज शरीफ भी बहुत जल्द वतन वापस आएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की नाकिस पॉलिसीज मुल्क की मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा। आलमी बैंक ने $1.1 अरब कर्ज रोक दिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि कर्जा मौखिर नहीं हुआ, कर्ज के हुसूल के लिए इकदाम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की ताजरों से मुलाकात। ताजरों ने खौफनाक मुआशी सूरत हाल की असल तस्वीर दिखा दी। कहा, एलसीज ना खोलने दी गई तो मुआशी सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी, मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे। रमजान तक दालों की कीमतें 1000 रुपए किलो तक पहुंचने का खदशा है। एक ताजर फैक्ट्री की हालत जार पर रो पड़ा। रूस की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी ऑफर। भारत को दी जाने वाली कीमत पर तेल फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्क मुकामी करेंसी में तजारत कर सकेंगे। बार्टर सिस्टम पर भी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की डेविस में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बातचीत। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। आलमी अमन को मजीद बेहतर बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की कार्रवाई। चोकाब सेक्टर में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया। अदालत का बड़ा फैसला। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम की जमानत मंजूर। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने दरख्वास्त मंजूर की। 50,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल तैयार। इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी मुल्तान के सुपुर्द। पहले मैच में 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगे। आज हतमी मुशावरत के बाद इवेंट के शेड्यूल का भी ऐलान जुमा को होगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।